क्या हो रहा है भाई? सही तरह से ये चल ही नहीं रहा। तो ये पॉइंट हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्या किया जा सकता है इसके अंदर। अगर हम अज्यूम करें हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन कुछ इस तरह से है। पहली इक्वेशन है a11 x1 एक मिनट मैं देखूं इस जगह पे सही लिखा जा रहा है कि नहीं। अच्छा 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 अच्छा। ये इसमें कोई प्रॉब्लम है, हम लोग पेंट के ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं। पेंट सबको शेयर हो गया? जी सर। यस सर। ठीक है, यस सर। सर। हाँ इसमें सही लिखा जा रहा है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरह से हैं। a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस ऑन प्लस a1n xn is equal to b1. The second equation is 2a21 x1 plus a22 x2 plus a23 x3 plus on plus a3n xn is equal to b2. Next one is a31 x1 plus a32 x2 a33 x3 सर ऊपर A2 नहीं आएगा, A2n लास्ट में, अप टू सोन के बाद A2n। जी प्लस ऑन a3n xn is equal to b3 and so on a n1 n1 x1 x1 plus a n2 n2 x2 x2 plus up a to 7 n3 x3 plus on plus a nn nn xn xn. is equal to bn. So this one is the system of linear equation. What is our requirement G? Find the value of x1 x2 x3 xn. So it is possible to write in this way: a x is equal to b, where a is equal to aij m cross n. x is सर ये equal सर ये AX इज इक्वल टू B लिखा हुआ है, X है वो हाँ जी हाँ कि जी 3 है? अच्छा x X, x ठीक है। जी a x is equal to x1 x2 So x3 and so x1 on xn transpose, or last one is b vector is equal to b1 b2 b3 and so on bn. इसमें कोई प्रॉब्लम?
नो सर। सबको क्लियर है? अच्छा, आप सबको पता है ना कि अगर हम लोग ए और बी को कंबाइन करके लिखते हैं तो दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ऐसा ही है ना? जी सर। जी सर। सर क्या आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में कहीं पढ़ा होगा? हाँ जी। यस सर, एक्स इनवर्स आई थिंक उसको कहते हैं, एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ए बी। नहीं नहीं, हम लोग इन्वर्स नहीं करना चाह रहे, हम रो ऑपरेशन वाला काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, गॉसियन यस एलिमिनेशन जी मेथड। देन जी सर। तो ए इन्वर्स की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। जी सर। सर आपने प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर दी थी? प्रीवियस, ये जब हम लोग जूम में होता ये है कि जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रहा होता है, और उसके बाद ये रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वहाँ जो लिंक है उसमें मौजूद भी होगी। सर ठीक है, है, इसकी शेयर की थी हमें खुद ग्रुप से में। करने की ज़रूरत नहीं है, ये जितना विदाउट एडिटिंग एनीथिंग जो हम बोल रहे हैं एक एक लफ्ज़ जो है वो वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा होगा। यानी जो प्रीवियस लेक्चर था उसकी जो मेल थी उसके अंदर होगा इसकी रिकॉर्डिंग? मेल नहीं, मेल नहीं, मेल नहीं, LMS पे होंगी ना? ये देखो, आ, एक मिनट। नवीद भाई ने एक यूट्यूब चैनल बनाया, उसके ऊपर उन्होंने रिकॉर्डिंग डाल दी थी इनकी। ये देखो, आप लोगों के पास ये जूम का जो सा है ना हमारा, पता नहीं कहाँ है, बाद में देखते हैं, बाद में मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल रहने दें। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, इसमें एक काम मैं ये करता हूँ कि इस तरह से ये आपको शो हो रहा है सब? सर जी जूम सर। शो हो रहा है, जूम। ज़ूम लिखा आ रहा है सर। नहीं नहीं, जूम नहीं, ये जो हम लोग पेंट के ऊपर वो काम कर पेंट पेंट वाला नहीं नजर आ रहा। अब आ अब रहा आ है? रहा है सर। अब आ रहा है सर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप्स, ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशन जो मल्टीप्लाई वगैरह कर रहे हैं वो लिख लेते हैं। यहाँ पे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, और यहाँ ऑपरेशन। स्टेप 1 में कोई ऑपरेशन नहीं है, मैट्रिक्स पूरे का पूरा लिख लेते हैं। A11, A12, A13, so on, A1n and B1, और A21, A22, A23, A2n and B2, A31, A32, A33, A3n, B3, और so on, AN1, N2, N3, AN, N एंड BN। इसमें कोई प्रॉब्लम? सर इसमें कॉलम डालेंगे? और सर ये B1 B2 से पहले सर कॉलम। वो अच्छा, आप कह रहे हो कि एक लाइन लगा दें, मर्जी है आपकी, नहीं जरूरत तो नहीं है। राइट सर। ठीक है, वो तो सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये कांस्टेंट है, विजुलाइज करने के लिए छोटी क्लासेस जी में सर। आमतौर पे डाल देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को विजुलाइज हो जाए। राइट सर। स्टेप नंबर 2, व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट जी? रिक्वायरमेंट दिस है कि ये टर्म बिकम ज़ीरो, दिस टर्म बिकम ज़ीरो एंड दिस टर्म बिकम ज़ीरो, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएं? ज़ीरो हो जाएं। यही जीरो। रिक्वायरमेंट है ना?
इसमें कोई मतलब सर जो हमारी रिक्वायरमेंट जरा बता दें। जी आप लोगों को गॉसियन एलिमिनेशन मेथड आता है? जी सर। वो मैंने हाँ, आपको yes, sir. बताया नहीं है क्योंकि फर्स्ट ईयर की टर्म थी, तो मेरे हिसाब से आपको आता ही है, तो इसलिए मैंने उसको किया। क्या जाता है ये देखें सर यहाँ लोड सर फॉर्म आप ब्लॉक एक बना दफा रहे हैं। बता दें। यहाँ कर लेते हैं, बाद में मैं इसे रेस कर दूंगा। सर ये आपके रो पास ऑपरेशन लगा रहे हैं। 1 3 5 6, अगर आपके पास 2x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 9 या 6, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 8, 2x1 प्लस x7 x3 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6। अगर ये है तो इक्वेशन ये बनती है 1 1 1 8, नेक्स्ट वन इज 2 1 1 एंड 6, बल्कि यहाँ पे 3 लिख दें। अच्छा, आप लोग क्या करते हो सबसे पहले स्टेप में, या ये है आप में से किसी का माइक ऑन है? कायनात या अरूज चलिए थैंक यू। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? सर ये इक्वल वाले को अलहदा मैट्रिक्स में नहीं लिखते? नहीं ऐसा ही लिख देते होते हैं, ऐसे बाज़ ही का लिखते हम हैं। लोग इधर यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, वो आपकी मर्जी है लगाएं ना लगाएं। अच्छा, हम लोग इस टर्म को 0 ठीक है बनाते हैं, ठीक है, और इस टर्म को 0 बनाते हैं, और ऑपरेशन यूज करते हैं रो ऑपरेशन। देयर आर 3 जी सर समझ आ गई। 2 rows may be interchange, ठीक है। सेकंड, एनी रो सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है बेसिकली। नहीं, आइडेंटिटी नहीं बनाना होता है, एशेलॉन फॉर्म बनानी होती है। जी सर। एनी रो ट्रायंगुलर फॉर्म बनानी। जी विदाउट सर एक्सपेंशन। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 होना Multiplied. चाहिए। जी मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। और थर्ड ऑपरेशन, एनी रो may be add into any other row by multiplied by a non zero number. So altogether there are 3 operations. With the help of these 3 operations we convert our matrix into the echelon form, ठीक है। ये 3 ऑपरेशन है, इन 3 ऑपरेशन की मदद से हम लोग अपने मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो व्हाट इज द एशेलॉन फॉर्म? एशेलॉन फॉर्म ई मीन मे बी देयर इज वन एनी नंबर डायगोनल के नीचे जो एंट्रीज होती हैं उनको 0 करना होता है। मे बी एंड 3 5 6 और A12 A13 and B1 similar 0 1 1 2 नहीं 2 1 A22 नहीं A22 तो ये था, A23 B3 B2 0 0 0 A33 B3। सर A33 को 1 नहीं बनाना? फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज 1, first non-zero is 1. After that we check how many 0 before this one. This one is called the pivot element. Okay, so before pivot element there are at least one more 0 from the preceding row. प्रीवियस रो से कम से कम एक 0 ज़्यादा होना चाहिए नेक्स्ट रो में,
बिफोर पिवट एलिमेंट विच इज कॉल्ड इन दिस केस 1। ठीक है, यानी यहाँ पर आपके पास कोई ज़ीरो नहीं है, लेकिन निचली रो में कम से कम एक ज़ीरो ज़्यादा होना चाहिए। इससे नीचे जाएं तो पिवट एलिमेंट दिस है, तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो 2 होने चाहिए मिनिमम, ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी अगर ज़ीरो आ जाए तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी एशेलोन फॉर्म है। क्या स्पेलिंग है एशेलोन फॉर्म, पता नहीं, ये स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, ये क्लियर है जी? यस सर। यस सर, क्लियर है सर। हम लोगों ने ये सारा अभी कंप्लीट करना है अपने जो अभी अभी हम लोगों ने काम किया है। जी, तो स्टेप नंबर 1, ये जो 1 है ये वाला A11, इसको 1 बनाना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एशेलोन फॉर्म में किसी भी जगह ये नहीं लिखा हुआ कि 1 होना ज़रूरी है। 1 हम लोग इसलिए बनाते हैं अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये एनी नंबर हो सकता है, नॉन ज़ीरो नंबर कोई भी हो सकता है। सर हम ये कह सकते हैं 1 इसलिए बनाते हैं कि ताकि वो जो इसके नीचे वाले Multiply। एलिमेंट है उसको 0 बना दें बाद ज़ीरो में, इसके मतलब अलावा भी बन सकते हैं, ज़ीरो के लिए ज़रूरी नहीं होता कि 1 बना के ही ज़ीरो हो सकता है। जैसे अभी हम लोग देखिएगा इसके बगैर भी ज़ीरो बना लेंगे। 1 इसलिए बनाते हैं कि जब हमारी कैलकुलेशंस होती हैं तो हम लोग छोटी क्लासेस के में विद कैलकुलेटर कर रहे होते हैं, तो 1 से आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है, इसलिए 1 बना लेते हैं। ठीक है, Yes, और sir. कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए है। शकरुल्ला है कि नहीं है आज? शकरुल्ला आज नज़र नहीं आए मुझे। शकरुल्ला सर नहीं आज नहीं है। मेरे ख्याल से। अच्छा, देन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे जनाब? जी सलीम, आपने हैंड रेस किया है। अस्सलामुअलैकुम सर। A11 से डिवाइड वालेकुम करते सलाम। हैं जीरो को। सर आपका जो लास्ट लेक्चर है वो सर यूट्यूब पे अवेलेबल होगा ना? तो लास्ट लेक्चर मेरा मिस हो गया यार जूम की एक वजह काम से ना किया सर, वो करें। एप्लीकेशन अच्छा अवेलेबल। सुनो, एक काम किया करें जी सर। कि जब हम लोग कोई जी डिस्कस सर। कर रहे हुआ करें ना, उसके बाद किसी टाइम आप लोग ये क्वेश्चन पूछ लिया करें जो हट करें। ठीक है, और जो मर्जी राइट सर। हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन वो फिर टोटल मतलब एक डिफरेंट वे में जाना पड़ जाता है। और थैंक यू वो मैं सर। अभी राइट। आप दोबारा क्वेश्चन पूछना, मैं इसका जवाब दे दूंगा आपको। ठीक है, थैंक यू। अच्छा तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जनाब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको हमें ज़ीरो बनाना है। ठीक है, कौन कौन से? ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट। ठीक है, हमें इसको क्या करना है? ज़ीरो बनाना है। ऑपरेशन कौन से हैं? रो ऑपरेशन। इसका मतलब है ये ज़ीरो बन सकता है, लेकिन विद दी हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन बन सकता है। तो आप गौर कीजिएगा कि अगर मैं ये करूं कि ये बड़ा गौर से देखने वाला है कि ये जो पहली इक्वेशन है, इक्वेशन हम इसको रो नंबर 1 अगर हम लोग कह दें, इसको रो नंबर 1 कह दें, इसको रो नंबर 2 कह दें, इसको रो नंबर 3 कह दें, देन रो नंबर n। ठीक है, अगर मैं रो नंबर 1 को मल्टीप्लाई करूं, ज़रा गौर से देखिएगा, A21 डिवाइडेड बाई A11, तो चेक करें क्या बनता है। पहला एलिमेंट क्या बनेगा? 1 हो जाएगा। जी A21 बनेगा। A21 बन जाएगा, बिकॉज A11 कैंसिल विद A11 एंड रिमेनिंग टर्म इज A21। ठीक है, क्यों मैं ये कर रहा हूँ? रो नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी मेरा जो टारगेट है वो क्या है? रो नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दूं A21 डिवाइडेड बाई A11 से। ठीक है, रो नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दूं A21 डिवाइडेड बाई
A11। तो रो नंबर 1 में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है A11। A11 A11 से कैंसिल, बाकी क्या रह गया? A21 A2 A21। अगर A21 रह गया है तो इसका मतलब है कि सेकंड रो में से अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा मसला हल हो जाता है। यस सर। जी सर, हम ऐसे भी कर सकते थे कि जो R1 है उसको सिंपली A11 से हम डिवाइड करते हैं। हाँ जी कर सकते हैं, एक्चुअली किया वही है, लेकिन हम दो स्टेप्स को कंबाइन कर रहे हैं ना। हाँ जी, और समझ आ गई। तो क्लियर है ये बात? जी सर। इसमें कोई यस कंफ्यूजन? सर। नो सर। ठीक है, तो हम लोग क्या यहाँ कुछ इस तरह से, अच्छा इसके बाद मुझे ये बताएं, मैं सारा मतलब इकट्ठा करना चाह रहा हूँ। अगर मैं ये चाहूँ कि इस रो को, ये जो नेक्स्ट रो है ये वाली, इसके लिए एलिमेंट बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? A31 डिवाइडेड बाई A11, यही बन जाएगा ना? Yes sir। ठीक है, A11 कैंसिल, बाकी A31 रह जाएगा। अगर इसके लिए मैं एलिमेंट बनाना चाहूँ, इससे नेक्स्ट रो हो, तो वो क्या होगी? A41 डिवाइडेड बाई A11। A11 ठीक है, और लास्ट वाले के लिए क्या हो जाएगी? A N1 डिवाइडेड बाई A11। 1 1 1 अगर राइट इन सर। सारी चीज़ों को गौर से देखें तो हमारे पास एक फार्मूला सा बन रहा है। वो क्या फार्मूला बन रहा है? ए एक मिनट, फार्मूला ड्राइव हो रहा है A11, यानी नीचे A11 आ रहा है। देखिए सब में कॉमन है, कांस्टेंट टर्म है। जी सर। तो हमने डिवाइड में डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म ही लिख दी, सॉरी न्यूमिनेटर में, ठीक है। और यहाँ क्या होगा? सेकंड टर्म देखें सब में 1 है, 1 1 जी सर। 1 1, तो यहाँ 1 लिख देते हैं। वो 1 नहीं आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट वाली 2 3 4 ये वेरी कर रही है, तो क्या यस हम सर। लोग यहाँ पे आई लिख दें और आई को इस तरह से लिख दें 2 2 3 3 4 4 रीड एंड अप टू so सोन एन एन। एन। जी यस तो सर। ये जितना काम हम लोगों ने यहाँ पर ये सारा किया है, इस सारे के लिए सिर्फ इतना लिख दें तो क्या इशू है? नो सर, कोई इशू नहीं। सबको क्लियर हो गया? यस सर। तो क्या मैं इस तरह से यहाँ इस चीज़ की जगह ये सारा इसको ख़त्म कर देते हैं? और सबको क्लियर हो रहा है ना भाई? कोई ऐसे स्टूडेंट जिनको ना क्लियर हो रहा हो? क्लियर हो रहा है सर। क्लियर सर। तो ओके यहाँ सर। मैं लिख देता हूँ A स्टेप 2 में, या इसको स्टेप 1 कहना हो तो ये भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग ये करते हैं। जी क्या कह रहे हैं? इसको स्टेप नंबर 0 कह देते हैं, ठीक है। इसको स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने जो कैलकुलेशंस की वो कुछ इस तरह से की, AI1 डिवाइडेड बाई A11, और वेयर I इज इक्वल टू 2 कहाँ से? 2 से 2 2 से n तक। ऑन 3 अप टू n, सोन एन। अप टू सोन ठीक है। n। और इसका एक नाम रख देते हैं जिसका नाम है MI1। कोई कंफ्यूजन? नो नो सर। सर। सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने जो चीज़ बनाई है वो ठीक है कि नहीं। अगर लिखना चाहें तो A21 इज इक्वल टू A21 डिवाइडेड बाई, सॉरी A11। ये M लिखना पड़ेगा ना, M21 डिवाइडेड बाई A11 when I A11। is equal to 2, I is equal to 3 करें तो क्या होगा? A31 डिवाइडेड बाय A11। 31 डिवाइडेड बाई A11। तो एनी प्रॉब्लम जी? नो और सर। ठीक है, देन ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? नई फॉर्मेट क्या बनेगी इसकी?
ये A11 एज इट इज, सर जी पहली रो एज जी इट इज सर ही रहेगी। right. सेकंड रो स्टार्ट फ्रॉम क्या होगा यहाँ? जीरो 0 एग्जैक्टली यहाँ कोई नई टर्म आ जाएगी तो यहाँ पे 1 लिख देता हूँ कि ये जैसे ये 1 आ रहा है ना, यही स्टेप नंबर 1 A23 स्टेप नंबर 1 A3N सॉरी 2N स्टेप नंबर 1 और B2 स्टेप नंबर 1 की वैल्यू यहाँ क्या लिखूंगा? 0 0। नेक्स्ट सर बी के सभी 2n आ जाएगा। A32 B के साथ नहीं, B तो कांस्टेंट है ना बच्चे, तो उसमें B1 B2 B3 लिख रहे हैं। अगर लिखना चाहें तो फर्क भी कोई नहीं पड़ता, ऐसे भी सर हम A11 की जगह 1 नहीं लिख सकते? हम लोगों ने ऑपरेशन किया नहीं ना, वो हम अपना एक स्टेप बचा गए हैं। A11 से डिवाइड नहीं किया सर ने। ठीक है, उसे और डायरेक्ट सर ये सर थैंक सर जो जीरो आ रहा है तो ये रोज में से डिफरेंस नहीं होगा, माइनस नहीं होगी, ये जो होगी। मल्टीप्लायर्स बनाया है ये ऑपरेशन जो है ना, ये यहाँ पे हम लोग उसमें लिखेंगे ना एंड पे लिख देंगे ना। राइट। ठीक है ओके सर ओके। जी। 3 2 A32 फर्स्ट सेकंड ऑपरेशन नहीं, ये नहीं फर्स्ट ही चल रहा है, ये सारा का सारा अभी फर्स्ट स्टेप A33 में ही है ना। जी हम सर लोगों ने यस सारा सर, ये काम फर्स्ट स्टेप में है। 3 हाँ 3 जी। फर्स्ट ऑपरेशन एंड अप टू सो so ऑन on A3N A3N फर्स्ट ऑपरेशन एंड B3 B3 फर्स्ट ऑपरेशन, और देन इस तरह से यहाँ आ जाएगा आपके पास 0 0 N2 A N2 फर्स्ट ऑपरेशन, AN3 ये ऐसे बीच में डाल देना AN3 फर्स्ट ऑपरेशन up और to so on NN ANN फर्स्ट ऑपरेशन एंड BN फर्स्ट ऑपरेशन। और ऑपरेशन अगर हम लोग गौर करें तो क्या हमने लगाया है? आर जी, सारी रो पे लगाया है ना, जी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो यहाँ आई जी लिख देते हैं। ठीक है, और आई स्टार्ट फ्रॉम 2 क्योंकि सेकंड रो है ना। 2 2 ठीक है, यस सर माइनस M I1 R1 समझ आ गई बात? ये जी सर यस सर। कोई ऐसे जिन्हें कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो? सबको क्लियर है जी? जी सर ये ऑपरेशन वाला जरा रिपीट कर देंगे, ऑपरेशन में लिखा हमने। देखें, आपने पीछे। यहाँ पे इस रो को जब देखा तो ये R1 थी, R2 थी, इस रो को देखा तो ये R3 थी, नेक्स्ट रो को देखा तो ये कौन सी थी? Rn। तो R जो 2 3 4, तो 2 3 4 को अगर देखो तो हमने लिखा हुआ है 2 3 4, जो स्टेप के अंदर देखें तो I फ्रॉम 2 to n जा रहा है, वही I हमने यहाँ लिख दिया 2 से ये। ठीक है, जी सर। तो इस यहाँ तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन अगर है तो बता दें, नहीं तो आगे चलें। सर डन। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जनाब। नेक्स्ट क्या करेंगे, कोई बताएंगे? जी सेकंड रो के सेकंड सेम प्रोसीजर जी सर। और पिवट एरिमेटा R3 से स्टैकिंग start प्रोसेस। एग्जैक्टली अब ये 2 2 है ना, इसके लिए हमने काम करना है। यस सर। जी, तो क्या लिखूंगा यहाँ? M क्या आ जाएगा, कोई बता सकते हैं क्या लिखना चाहिए M को? जी सर MI2 आ जाएगा सर। I2 I2 M, चले हम लोग यहाँ लिख देते हैं A I 2 डिवाइडेड बाई
A22 A22 ठीक है, लेकिन यहाँ right, फर्स्ट में जो आंसर आ रहा है वो वाला, जी ठीक है, जो फर्स्ट से आंसर आया हुआ है वो आएगा। और यहाँ क्या लिख देंगे M जी, सर फर्स्ट में आंसर आएगा, समझ नहीं आई मतलब। ये जो देखो ना अपडेट होगा ना यहाँ पे जो नोटेशन है ना वही लिखी हुई है ना, A22 और ऊपर 1 लिख रहे हैं ना, जी फर्स्ट स्टेप के बाद जो आंसर आ रहा है। अब ये स्टेप नंबर 2 चल रहा है ना हमारा, MI2 ये वही MI जो जीरो बना तो सेकंड रो भी चेंज तो हुई है ना माइनस करने से, तो वो जो आएगा ना वो फिर लिखेंगे। एग्जैक्टली जो हमारा नया रिजल्ट आ रहा है वो लिखेंगे ना, पुराना तो वो खत्म हो गया ना। यहाँ क्या लिख देंगे आप जनाब, किसकी बात कर रहे हैं? मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये देखो आपके पास ये जो यहाँ पे मैं रेड निशान लगा रहा हूँ, इस मैट्रिक्स को हाँ देखें, जी ये वाला, जी ठीक है। तो इस मैट्रिक्स से आगे हम लोगों ने स्टेप लेके चलना है ना, जी ठीक है। तो इस स्टेप में यहाँ देखो ये नोटेशन क्या लिखी हुई है, आगे 8 प्लीज। और ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो वही मैंने हाँ यहाँ जी लिखी, आगे। ठीक है। कोई कंफ्यूजन ठीक अब, है। नो सर। नो सर। ठीक हो गया। और देन यहाँ पे आपके पास गौर कीजिएगा तो आई कहाँ से कहाँ तक जा रही है, आई जा रही है 2 से n 2 तक। से N n से तक। 3 से थर्ड रो के लिए यूज करना है, 2 को तो हमने यूज ही नहीं करना ना, 3 to N। जी सर 3 से। ठीक है, थ्रू टू ऑनवर्ड। तो आई जो आप इस केस में लिख रहे हो कहाँ गया, आई नीचे इज इक्वल टू 3 3 4 4 up to so on N। अप टू सोन n। और ये खुद मतलब चेक कर लेना, कर लोगे ना, जी सर। ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे अब इस तो जगह, कर दे। जी A11 पहली रो ऐसी आ जाएगी। A11 A12 1 2 A13 A13 up to so on A1N a1 n सॉरी भाई B1। b1 B1 एंड नेक्स्ट 0 सेकंड रो भी ऐसी आ जाएगी। a22 1 1 A23 1 1 2 3 1 1 up to so on A2N 1 2N1 एंड लास्ट वन B21, b21 1 यहाँ 0 0 0 0 हाँ 0 A33 33 1 2 क्योंकि 2 आपकी yes आएगा sir सर। चेंज हो गई है, ठीक है। up to so on अप टू सॉन a4 a4 A3N 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 आएगा। और ये a3n B एंड B 2 B3 2 3 b3 2 और स्टेप नंबर 2 और लास्ट 2 में जी लास्ट वाली रो क्या बन AN3 जाएगी, B 0 0 0 0 0 ये भी 0 AN3 सर ये अभी AN3 up to so on 2 स्टेप और सॉन ANN second step ANN सेकंड स्टेप और B BN second BN2 ठीक हो गया। और जी यहाँ yes रो ऑपरेशन क्या यूज होना है जी, इसको ये मैं सर थोड़ा सा RI minus MI2 R2 MI2 R1 R2 RI minus MI2 R1 R2 आएगा r2 R2 आएगा R1 नहीं आएगा। माइनस M माइनस MI2 I2 और यहाँ 1 आ जाएगा और R2 2 R2 ठीक है, और 2 I इज इक्वल टू 3 4 एंड सो ऑन। इसमें कोई कंफ्यूजन 4 ना, up to so on N नो सर अच्छा नो अब सर थोड़ा नो सा सर इसे गौर फिक्र कीजिएगा और फिर मुझे बताना है आपने, ठीक। ये टोटल कितने स्टेप्स हमें करने पड़ेंगे, जैसे ये सेकंड स्टेप है तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितने चाहिए, n n तक जाना पड़ेगा ना, यस तभी सर हमारे n पास तक ये सारी टर्म जो N थी वो आखिरी n इक्वेशन में भी खत्म हो जाएंगी, ऐसा ही है ना, बल्कि n जी माइनस सर 1 तक जाना पड़ेगी, आखिरी वाली जी n माइनस 1 से 0 हो जाएगी ना, n-1 तक जाएंगे सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सही है ये बात। जी सर।
तो मैं ठीक है। जी डायरेक्टली सर। अब n-1 स्टेप लिखने की कोशिश करता हूँ, उसे देखिएगा, और अगर मैं किसी जगह गलत हूँ तो फिर आप लोग मुझे थोड़ा सा सही कर दीजिएगा। जी, n-1 स्टेप। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ मुझे बता दें। A11 जी, A11 A12 वैसी आ जाएगी। A12 A13 up to so on A1n A1n और is B1 B1। नेक्स्ट 1 0 B1 0 जी 0 A22 0 A22 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 yes sir. N step A23 1 up to so on A2n N 1 step 1 B2 B2 सॉरी आगे 0 0 0 0 A33 step 2 up to so on A3n step 2 and B3 step 2 जी ठीक हो गया। और लास्ट में 0 जी 0 0 0 0 up to so on जी मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। हैं। बाकी लोगों A को आ रहा है ये नज़र के नहीं? सर आ रहा है आ रहा है नजर आ रहा है आ रहा है, नजर आ रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे? ANN NN और स्टेप नंबर 3 n-1 n-1 -1 ठीक है। और यहाँ BN Bn-1 और GN N ठीक है। सबको क्लियर है जी? जी यस सर सर। यस सर। और ये हमारे पास बन गई एशेलॉन फॉर्म। सबको क्लियर? कोई किसी को कोई इसमें डाउट? नो सर। अच्छा, अब इसे जब अगर हम लोग दोबारा से इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस कन्वर्ट करें तो किस तरह की इक्वेशन बनेंगी? जी चेक कीजिएगा, क्या ये बनेगा A11x1 प्लस A12x2 प्लस A13x3 प्लस सोन प्लस A1n xn इक्वल टू B1। नेक्स्ट लिखवा सकते हैं? A22 X2 A22 फर्स्ट ऑफ पहली और x2 ठीक है। A23 x3 x3 जी plus up to so on A2n xn 2n xn xn is equal is equal to B2 B2 1 next A33 xn A33 x4 X3 X3 हाँ जी प्लस A3n A3n और ये स्टेप नंबर 2 2 जी xn is equal to B3 और लास्ट में ANN XN ANN nn xn जी B equal to bn BN n minus 1 जी ठीक हो गया सर n minus 1 हाँ जी लिख रहा हूँ। इसमें आप जी, कोई N प्रॉब्लम किसी को? नो सर नो सर। आयशा आपको क्लियर है? आयशा है? ओए जस्ट 1 मिनट वेट करना यार, लाइट चली गई है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है सर। जी सर यस सर आ रही। आपकी लाइट अगर फौरी तौर पे स्टार्ट ना आई तो ये सिस्टम भी बंद हो जाएगा। स्क्रीन तो बंद हो गई, अब नजर कुछ नहीं आ रहा। जी सर। और
और आज है पता नहीं जनरेटर चलाते हैं नहीं चलाते, कोई है भी नहीं। आप अकेले ही आए हैं सर? मैं प्लीज ये वाला डिपार्टमेंट स्टेप में दोबारा अकेला बता ही दो, हूँ मेरे सिग्नल चले गए। बच्चे, सर मैं फिर उतनी खुद देर यहाँ पे ब्रेक दे ब्लाइंड दूं? हूँ इस टाइम ब्लाइंड हूँ। आप में से कोई स्टूडेंट इन्हें एक्सप्लेन कर दें। जी सर, मैं कर देता। हाँ जी। सर ने सिर्फ वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं बस। ये जो नया मैट्रिक्स बना है ना जिसमें जीरो वगैरह आया है, तो उनको उस हिसाब से बना है। जो जीरो बनी है ना टर्म्स, उनको नहीं लिखना। जो नेक्स्ट टर्म्स और आ रही है उस हिसाब से आगे लिखना है। यस इक्वल इक्वेशन के को आगे लिख हमने देना बी कन्वर्ट को। किया हुआ है बस। तो इसके पीछे वाला इनको स्टेप इनको दिखा दो। जस्ट इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में था, अब इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। ये समझ आ गया। ठीक है जनाब, लाइट आ गई है, सबको क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन अभी जो बच्चे नो पूछ रहे एक हैं? सर। मिनट सर, इसके पीछे वाला स्टेप कौन सा था? ये तो भूल गया। वाला स्टेप हम लोगों ने ये किया सर था इससे ना, पीछे वाला स्टेप दिखा देना। ये हमने वो सारी की सारी इक्वेशन जो है वो सारी कंप्लीट कर दी। सर हमने लास्ट स्टेप जो किया है ये n-1 वाला, इसका हमने ऑपरेशन नहीं लिखा अभी। ऑपरेशन तो इसमें सारे इकट्ठे हो गए ना, इसमें ऑपरेशन ये आएगा ना। ये देखो ऊपर वाला ऑपरेशन क्या था आपका, ये तो अंडरस्टूड है ना। यहाँ पे आर आई माइनस एम वन टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास आर आई जो है, यहाँ देखो आर आई माइनस, बल्कि आर आई नहीं होगा, ये लास्ट वाली रो कौन सी है, आर एन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आई को एन लिख देते हो तो वो एन ही रह जाएगी ना। और इधर जी क्या सर। आएगा, माइनस एम, क्या लिखेंगे जी, एम आई 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 एन, आई एन आई एन और यहाँ पर एन माइनस वन, और यहाँ आर वन, सॉरी आर वन नहीं, आर एन माइनस वन। उससे पिछली वाली रो यूज कर रहे थे ना। यस सर। ठीक है, तो ये आपके पास ऑपरेशन आ रहा है। ठीक है यस सर, थैंक यू। जी, सेम वही जो यहाँ पे यूज किया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ। आगे क्या करेंगे, हम लोगों ने ये लिख दिया। इसके बाद क्या होता है, अगर हमें x1 x2 x1 x3 x2 की वैल्यूज निकालेंगे। हाँ जी सर एग्जैक्टली लास्ट वाली इक्वेशन हमारा उसका आंसर आ जाता है, उसको ऊपर पुट करते करते ऊपर वाले सारे। लास्ट इक्वेशन में से हमारा पास आंसर आता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं और हमारे पास रिजल्ट आता चला जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास लास्ट इक्वेशन जो है हम लोग इसको यूज़ करते हैं और वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, एंड देन फिर उससे ऊपर वाली इक्वेशन उसको यूज़ करते हैं तो उससे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं जनाब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि इधर कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ से स्टेप पता चल जाए, नया स्टेप स्टार्ट हो रहा है। तो जी ये जो आपके पास ये वाली टर्म है, इससे हमें रिजल्ट फाइंड आउट करना है। एक्स एन इज इक्वल टू बी एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई ए एन 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 माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। कोई कंफ्यूजन? नो सर। सबको क्लियर है? इससे पिछली इक्वेशन जो है उससे क्या रिजल्ट आएगा? A3nxn उसमें आएगा इससे सर। पहले इससे भी पीछे वाली बताएं जो इसमें लिखी नहीं हुई लेकिन हमें पता है कि ये रिजल्ट होगा। चले मैं लिखता हूँ, आप मुझे बताइएगा n माइनस वन, इसके लिए क्या रिजल्ट होना चाहिए? Bn-1 सबसे पहले नीचे वाली टर्म बोल दो क्या आएगी जी। a n minus 1 n-1 into n-1। और यहाँ n-2 वाले स्टेप से ये रिजल्ट आया था। जी सर। और इससे बाद इससे ऊपर क्या आना चाहिए? Bn-1 बिल्कुल सही, n-2 पर और स्टेप n-2 n-2 ठीक है, माइनस जी, माइनस में क्या आएगा जी? b सही है, शाबाश बोलो। b वैसे नहीं आना, कुछ और आना है। ये देखो इधर से इससे ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनती है? इससे ऊपर वाली इक्वेशन बनती है a
n माइनस 1 एक्स n माइनस 1 और यहाँ ऊपर आपके पास n माइनस 2 प्लस का साइन a n माइनस 2 एक्स n इज इक्वल टू b n माइनस 1 और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास n माइनस 1 2। ये था, यही है ना? हाँ ठीक है। अब हमें क्या करना है an कि ये वाली जो टर्म है, ये वाली, इसको दूसरी तरफ लेके जाना था ना। माइनस an x एग्जैक्टली xn माइनस a n xn माइनस 2 xn। जी कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये बात क्लियर है? जी सर। ये जी सारे सर। जितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं सबको क्लियर हो गई? कोई ऐसा जिनको क्लियर ना हुई हो? सबको क्लियर है? मायरा अपना माइक सर ये डिनोमिनेटर में a के साथ 2 दफा n-1 क्यों लिखा है? क्योंकि रो वो नंबर और an कॉलम नंबर ना, जैसे यहाँ 2 2 लिखते थे ना, जैसे यहाँ देखो पहले में n n फर्स्ट लिखा रो है, को सेकंड कॉलम। ठीक है? तो 2 2 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यहाँ पे n माइनस 1 मीन कि n माइनस रो n माइनस 1 कॉलम, यानी जो रो है उससे वही कॉलम होता है ना। ठीक है, जी सर। यस सर। नहीं क्लियर हुआ बेटा? आपको क्लियर नहीं हुआ? सर हो गया, वो मैंने माइक ऑफ कर दिया था साथ में। चलें ठीक हो गया। अच्छा, इससे नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वो क्या आएगी? xn माइनस 2 जी xn माइनस 2 इज इक्वल टू xn माइनस 2 इज इक्वल टू जी bn minus 2 n माइनस 2 bn माइनस 2 n माइनस 3 n minus 3 step जी स्टेप माइनस minus an minus 1 an xn an और यहाँ minus xn 1 n माइनस 2 n माइनस 2 xn n माइनस 3 सॉरी x